मध्य प्रदेश के गुना में जमीन से दखल हटाने पहुंची पुलिस ने कुछ इस कदर कहर बरपाया कि पति पत्नी ने कीटनाशक पी लिया। वीडियो वायरल हुआ तो सरकार हरकत में आई, उसकी नींद टूटी। गुना के कलेक्टर और एसपी को पद से हटा दिया गया है। कीटनाशक पी लेने के बाद पुलिस बेकाबू रही, पति पत्नी को जबरन गाड़ी में बिठाने की कोशिश की गई। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ तो देखने वाले दहल गए। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे पति पत्नी को उनके बच्चों के सामने पीटा जा रहा था, यहां तक कि परिवार के मासूम बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। हालांकि इस खबर को दिखाए जाने के बाद पुलिस पर एक्शन लिया गया है। जो आरोपी हैं उनके तबादले हुए हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर इस तरह की तस्वीर, इस तरह की घटना हुई क्यों? वो फील्ड में हमारा टीम गया था, तो पुलिस के साथ वो लोग गया था, वहाँ पे सीमांकन वगैरह कर रहा था। तो उस टाइम पे एक अहिरवार फैमिली है, ये गब्बरवादी ने इनको आगे कर दिया और आगे करके वो लोग पेस्टिसाइड पी लिया। तो तुरंत प्रशासन और ये लोग इमीडिएटली उनको कंट्रोल में लिया। वो लोग पेस्टिसाइड और पीने में नियंत्रण किया और इमीडिएटली डीएच में भर्ती भी किया। सो दैट अभी वो लोग ठीक ठाक है, अभी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। ट्रैवल से हर समय इनका स्वास्थ्य का इम्प्रूवमेंट हो रहा है। राहुल गांधी जी की जब सरकार थी मध्य प्रदेश में तो प्रीपेड व्यवस्था से अधिकारी पोस्ट होते थे, और जब वो प्रीपेड अधिकारी रहते थे तब ऐसी दिक्कत आती थी। यहाँ तो घटना की जानकारी आते ही कलेक्टर, एसपी, आईजी सारे बदल दिए। मध्य प्रदेश है या कानून का राज है, पुलिस कानून का पालन कराएगी और नहीं हो पाएगा तो जेल भेज देगी। कमलनाथ जी तो कह रहे हैं कि जंगल राज की शुरुआत है। कमलनाथ जी के सरकार में बनी तो 2 बच्चे सतना से अपहृत हुए, डेड बॉडी ही आई थी। हमारे लाख विधानसभा में चिल्लाने के बाद भी उनके यहाँ अपराधी पकड़े ही नहीं जाते थे, संरक्षण दिया जाता था। यहाँ तो तत्काल कार्रवाई होती है, कोई कितना भी बड़ा अफसर हो अगर लापरवाही करेगा तो नाप दिया जाएगा। रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश, प्रदेश के गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि तत्काल कार्रवाई की गई, बड़ी बात है। पहले तो कार्रवाई भी नहीं होती थी, ऐसे इस तरीके से स्टेटमेंट दिया गया जैसे कि जो गलती थी वो पकड़ी गई, उसके बाद एक्शन हो गया, यहीं तक काफी है। देखिए, गृह मंत्री कह रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि तत्काल कार्रवाई में भी 24 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा, क्योंकि घटना तो मंगलवार दोपहर 2 बजे के करीब की है और कार्रवाई हुई है बुधवार रात करीब 10, साढ़े 10, 11 बजे के करीब। तो ऐसे में तत्काल कार्रवाई तो नहीं है ये, और कांग्रेस भी यही आरोप लगा रही है कि कार्रवाई तो तब हुई जब पूरी घटना का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। कांग्रेस ने इसे कल दिन भर मुद्दा बनाए रखा, यहाँ तक कि ट्विटर पर मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग वाला जो हैशटैग था वो दिन भर ट्रेंड होता रहा, 1 लाख से ज्यादा ट्वीट्स के साथ। तो कांग्रेस जो कह रही है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो कार्रवाई हुई जरूर, लेकिन इसमें एक लंबा वक्त लग गया, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त, वो भी तब जब ये घटना सोशल मीडिया पे वायरल हो गई, यानी तब सरकार ने संज्ञान लिया इस घटना का। लेकिन इससे पहले इसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, पूरा दिन इसमें निकल गया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका रवीश। बढ़ते हैं आगे और बात अब करते हैं बिहार की, क्योंकि वहां पर किस तरह से एक तरफ बारिश और बाढ़, दूसरी तरफ कोरोना, ये दोहरा संकट ऐसा है जिससे पार पाना बिहार के लिए इस वक्त एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। बिल्कुल मीनाक्षी, और देखा जाए तो जिस तरीके से हमने थोड़ी देर पहले तेजस्वी यादव से बात करी और 3 तस्वीरें हमने बिहार की दिखाई, जिसमें साफ हो रहा था कि कैसे इस वक्त संक्रमण के दौर में भी कई चुनौतियां नीतीश सरकार के सामने है, और बाढ़ के हालात तो है ही जिसने इस पूरी परिस्थिति को और ज्यादा बदतर बना दिया है। एडीएम को कोरोना, डीएम को कोरोना, अपर मुख्य सचिव को कोरोना, विधायकों को कोरोना, मंत्रियों को कोरोना, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को कोरोना, जेडीयू के प्रवक्ता को कोरोना, डिप्टी सीएम के स्टाफ को कोरोना, सीएम आवास के स्टाफ को कोरोना, राजभवन में कोरोना। क्या अब भी कुछ कहने सुनने की जरूरत है? क्या अब भी ये बताने की जरूरत है कि बिहार में कोरोना से लड़ाई कितनी लापरवाही से लड़ी गई, कितने ढीले तरीके से सामाजिक अनुशासन का पालन हुआ और कोरोना को रोकने में किस हद की कोताही हुई?
अब नतीजा आपके सामने है। बिहार में लॉकडाउन की वापसी हो रही है। तो आज से बिहार में जिंदगी फिर से ठप हो रही है, और ये नौबत इसलिए क्योंकि बिहार में कोरोना के मामले अंधाधुंध बढ़ने लगे। आंकड़ों पर गौर कीजिए। 11 जुलाई को 631 नए मरीज, कुल मरीज 14,575। 12 जुलाई को 798 नए मरीज, कुल मरीजों की संख्या 15,373। 13 जुलाई को 1269 नए मामले, कुल आंकड़ा 16,142। 14 जुलाई को 1317 नए मामले, कुल आंकड़ा 17,959। 15 जुलाई को 1,325 नए मामले और कुल आंकड़ा 19,284। यानी हर दिन के साथ मरीजों की संख्या बढ़ रही है, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कोरोना का रास्ता रोकने का सख्त इंतजाम नहीं किया गया। देर से जागी नीतीश सरकार पहले तो कोरोना की टेस्टिंग पर कुंडली मारे रही, और जब टेस्टिंग की संख्या बढ़ी तो साफ हो गया कि बिहार में वायरस कितने अंदर तक घुसपैठ कर चुका है। में आप माइग्रेंट लेबर को पकड़ रहे थे, अभी जो केसेस आ रहे हैं वो उनके द्वारा कम्युनिटी स्प्रेड किया हुआ पेशेंट्स हैं। तो बिहार में कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है? कम्युनिटी स्प्रेड लेवल 3 बहुत पहले से है, ठीक है, क्योंकि अब बहुत सारे पेशेंट में पकड़ नहीं पा रहे थे कि उनको इन्फेक्शन कहाँ से हो गया, इसी को लेवल 3 बोलते हैं। लेकिन बिहार अब लेवल 4 की तरफ जा रहा है। लेवल 4 वो होता है जहाँ आप मैनेजमेंट सीरियस पेशेंट का नहीं कर पाए। जितने नए नंबर ऑफ सीरियस पेशेंट रोज एडमिट होंगे, आएंगे आपके पास, यदि आप उसकी क्षमता से ज़्यादा आ रहे हैं और आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आपके डेथ रेट बढ़ रहे हैं, तो उसको लेवल 4 बोलते हैं। जिसमें मुंबई है, अभी चेन्नई है, और भी कुछ शहर हैं। बिहार उस तरफ बढ़। सरकार की सुस्ती बिहार पर भारी पड़ी है। कोरोना के खतरे को नजरअंदाज करने का खामियाजा बिहार भुगत रहा है। संकट काल में भी सुशासन बाबू की सरकार कैसे चादर तान कर सोती रही, इसकी मिसाल देखिए। बिहार की आबादी करीब 12.5 करोड़ है। वहीं अब तक कुल टेस्ट हुए 3,37,212, यानी 0.27%। और अस्पतालों का हाल देखकर तो आपका सिर ही चकराने लगेगा। जब इंतजाम का ये हाल है तो बिहार को बेहाल होना ही था। रोहित कुमार, पटना, आज तक। तो सबसे आसान तरीका था लॉकडाउन लगाना, वो लग गया है। आज से 15 दिन के लिए 31 जुलाई तक ये लॉकडाउन चलता रहेगा, और बचाव के लिए इस वक्त यही सबसे बेहतर स्थिति नजर आई थी नीतीश सरकार की। पाबंदी में अब वहां के लोगों को ढकेल दिया गया, लेकिन सवाल यही कि क्या ये कारगर साबित होगा? मीनाक्षी, और देखिए बिहार में जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई हैं, उससे तो सिर्फ यही लगता है कि लॉकडाउन से आखिर क्या पर्पस सॉल्व हो जाएगा। बिहार के बाहर की ये तस्वीर देख लीजिए। सुपौल के निर्मली का ये कोविड-19 केयर सेंटर है। चारों तरफ पानी भरा हुआ है और डॉक्टर साहब ठेले पर सवार होकर मरीज का इलाज करने जा रही हैं। कोरोना को खत्म करने का पहला मंत्र है साफ सफाई, लेकिन बारिश का ये पानी 1 हफ्ते से रुका हुआ है। रुका हुआ पानी कई तरह के रोगाणुओं की जड़ होता है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं। बिहार इस तरह कोरोना से लड़ रहा है। सुपौल के कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर और नर्सों को सलाम कीजिए, जो इस हालात में भी इलाज करने अस्पताल आ रही हैं। परेशानी तो पानी में जाने आने में बहुत दिक्कत होती है। पानी लगा हुआ है, गंद करता है, खुद हम बीमार पड़ जाएंगे तो हम इलाज क्या करेंगे? पानी इतना सड़ा हुआ है कि कुछ कहने लायक नहीं। आने जाने में दिक्कत होता है, तो ठेला से जाते हैं, कभी पैदल भी जाना पड़ सकता है, जाते हैं। हमारी एनएम को भी परेशानी है, ठेला से आना जाना पड़ता है। बिहार के बाहर की एक और तस्वीर देखिए। आरा में लोग इस गुस्से में सड़क पर जाम लगाकर हंगामा कर रहे हैं कि कोरोना जांच में मनमानी हो रही है। दरअसल बुधवार को आरा के सांस्कृतिक भवन में जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना जांच शिविर लगाया गया था। लोगों ने जांच कर्मियों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए ऐसा हंगामा किया कि शिविर में कोरोना जांच करने पहुंचे स्वास्थ्य कर्मी भाग खड़े हुए। कोरोना महामारी के खिलाफ बिहार में किस तरह जंग चल रही है, उसकी एक और तस्वीर देख लीजिए। ये काराकाट से विधायक संजय यादव हैं, जो पूरे दल बल के साथ कैमूर के झरने में जल क्रीड़ा कर रहे हैं। न कोरोना का डर है और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान।
आरजेडी के विधायक करीब 20 गाड़ियों में अपने समर्थकों को भरकर तिलौथू में तुतला भवानी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे और वहीं झरना देखकर जमकर मस्ती की। एक तरफ महामारी का मजाक बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ खौफ का भी माहौल है। भागलपुर की ये खबर और विचलित कर देगी। एक शख्स को सांस की तकलीफ थी, वो दवा लेने के लिए दुकान पर पहुंचा, दवा ली, लेकिन वहीं दुकान के बाहर उसकी सांसें टूट गईं। उस शख्स की मौत के बाद लोगों को शक हुआ कि कहीं कोरोना तो नहीं। फिर उसे छूने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ, न पुलिस वाले न ही स्वास्थ्य कर्मी। क्या करे, सरकार का ऐसा लाचार है कि कुछ किया ही नहीं। 4-5 घंटा बॉडी पड़ा रहा, वो एम्बुलेंस आया चला गया, फिर आया पुलिस आए, खाली भीड़ लगा गया और 4-5 घंटे के बाद उसको लेके गया। ये तो पूरी सरकार का एकदम बदतर रवैया। ये 5 तस्वीरें हैं बिहार की, जो बयान करती है कि कोरोना से कैसे निपटा जा रहा है। सुपौल में पानी से घिरा कोविड केयर सेंटर, आरा में जांच के लिए बवाल, कैमूर में विधायक की मस्ती और भागलपुर में वायरस के डर से मृतक के करीब जाने से डरते लोग। और इन सब के बीच आज से लॉकडाउन। क्या बिहार कोरोना से जंग जीतने को तैयार है? आज तक ब्यूरो। कोरोना से जंग बिहार जीते तो कैसे, जब अस्पताल खुद बीमार हो गए हैं। बिहार के अस्पतालों के हालात क्या हैं, यहाँ पर मरीज किस तरीके से भर्ती किए जा रहे हैं, वो सभी भगवान भरोसे ही घर वापस हो पाएंगे। हमारे पास बिहार के अस्पतालों की बदहाली की ऐसी तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर आप दंग हुए बगैर नहीं रह पाएंगे। देखिए, ये 2 दिन से बड़ी डेड बॉडी पड़ी हुई है, आप ये देख सकते हैं। देखिए, ये 2 दिन से ये इतना बुरा हाल है कि हम बता नहीं सकते। एक ये बॉडी है, आप ये देख लीजिए। जब सिस्टम को ही कोरोना दबोच ले तो वही होता है जो इस अस्पताल में हो रहा है। डंके की चोट पर लॉकडाउन की एक और किश्त की मुनादी करने वाले नीतीश कुमार कोरोना से कैसे लड़ रहे हैं, इसकी बानगी देख लीजिए। देखिए, ये 2 दिन से बड़ी डेड बॉडी पड़ी हुई है, आप ये देख सकते हैं। देखिए, ये 2 दिन से ये इतना बुरा हाल है कि हम बता नहीं सकते। एक ये बॉडी है, आप ये देख लीजिए। अब ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। ये नालंदा मेडिकल कॉलेज के अस्पताल का हाल है, जहां कोरोना से मरने वालों के शवों को 2-2 दिनों तक अंतिम संस्कार का इंतजार करना पड़ता है। ये नौजवान अपने पिता की जिंदगी बचाने को लेकर कितना परेशान हुआ होगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये मेरे फादर है, इनको छोड़ के हम जा नहीं सकते हैं। इनको मरते हुए छोड़ के नहीं, ये ठीक होके जाएंगे। पापा थोड़ा फेस दिखाइएगा ऊपर, ये देखिए, ये बिल्कुल ठीक है, ये ठीक होकर जा सकते हैं। पर ये कंडीशन इतना सिचुएशन खराब करके यहाँ पे रखा गया है। ऐसी बात गलत है, वो 2 दिनों की बात नहीं है, बल्कि एक दिन में ही 8 मरीज हम लोग के यहाँ डेथ किए थे। अब उन लोगों का जो भी डिस्पोजल की प्रक्रियाएं हैं ना, वो थोड़ी सी क्लमजी है, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, उनको सीधे हम लोग परिजन को नहीं सौंप सकते और सारे शवों के साथ इस तरह से करने में समय तो लगता ही है। फिलहाल रुकेंगे शुरू से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।